गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आधारभूत प्रमेय का विलोम। त्रिभुज ABC में DE जो है भुजा 20, अगर हमें जो है कल आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, अगर किसी त्रिभुज के अंदर किसी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाएगी तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। अब इसका उल्टा है, यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो जो DE जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि इसमें दिया गया है कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, तो DE समांतर होगी BC के समांतर होगी। ठीक है, अब करते हैं रचना। रचना की कि माना DF जो है समांतर है BC के। हमने जो है D और DF जो है समांतर खींच दिया, BC के समांतर खींच दिया, इसको माना। अब उपपत्ति जो हमें दिया है इसमें कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, ये हमें दिया गया है। ठीक है, इसको दिया समीकरण नंबर 1 का नाम। हमें सिद्ध करना है कि DE जो है BC के समांतर है। अब क्योंकि DF समांतर है BC के, ब्रैकेट में रचना से ये माना जो है कि DE जो है BC के समांतर नहीं है, तो कोई ना कोई भुजा तो ऐसी ज़रूर होगी जो BC के समांतर होगी। माना DF जो है BC के समांतर है, तो अगर ये DF BC के समांतर है तो आधारभूत प्रमेय से कि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो जो है वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो आधारभूत प्रमेय से यानी कि AD बटा DB बराबर है AF बटे FC, समीकरण नंबर 2। क्योंकि DF माना समांतर है BC के, तो इसका मतलब ये है आधारभूत प्रमेय क्या बोलेगी कि AD बटा DB बराबर है AF बटे FC। तो समीकरण 1 और 2 के इनके बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से इनके बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो AE बटा EC बराबर है AF बटे FC। ठीक है, इसके बाद दोनों और एक जोड़ने पर यानी कि AE बटा EC प्लस 1 बराबर है AF बटे FC प्लस 1। यहाँ इसका लघुत्तम लिया, ये हुआ EC को भाग किया, EC से 1 आया, 1 गुणा AE प्लस EC गुणा 1 EC
बराबर है एफ सी, इसका लघुत्तम लिया, एफ सी को भाग किया एफ सी से एक गुणा ए एफ प्लस एफ सी गुणा एफ सी। अब देखते हैं ए ई प्लस ई सी मिलकर क्या बनता है। ए ई और ई सी मिलकर क्या बना, ए सी बना, ये हुआ ए सी बटा ई सी बराबर है। अब ए एफ प्लस एफ सी मिलकर क्या बना, ये भी ए सी बना, तो ये बना ए सी बटा एफ सी। तो ए सी से ए सी कट गया तो क्या बचा, एक बटा ई सी बराबर है एक बटा एफ सी। यहाँ 13 गुणा करवा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ सी किसके बराबर हो गया, ई सी के बराबर हुआ। अब एफ सी का मान ई सी के मान बराबर तभी होगा कि जब ये दोनों के दोनों ई और एफ बिंदु कैसे हो, संपाती बिंदु हो। तो यह तभी संभव है जब बिंदु ई व एफ एक ही हों। ठीक है, एक ही बिंदु होगा। अगर वो एक ही बिंदु होगा इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ जो है वह डी ई एक ही रेखा है। और क्योंकि डी एफ को हमने समांतर माना था डी ई के, इसका मतलब जो है कि डी ई जो है समांतर किसके हो गया, ये बी सी के समांतर हो गया। यही थी हमारे पास आधारभूत प्रमेय का विलोम। प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर पहले का पहला भाग। इसमें दिया गया है कि डी ई समांतर है बी सी के। ये डी ई समांतर है बी सी के, तो हमें ई सी का मान निकालना है। ए डी का मान 1.5 दिया गया है, डी बी का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ए ई का मान 1 सेंटीमीटर, तो ई सी का मान निकालना है। अब क्योंकि डी ई समांतर है बी सी के, तो आधारभूत प्रमेय क्या कह रही है कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। ठीक है, अगर डी ई समांतर है बी सी के तो ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। अब ए डी का मान 1.5 और डी बी का मान 3 और ए ई का मान 1 बटा इसको रखा ई सी। यहाँ दशमलव हटा दिया, नीचे लग गया 0। 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब करवाइए इसके 13 गुणा, तो ई सी बराबर है, यहाँ 2 भेज दिया, 2 सेंटीमीटर, ये आया ई सी का मान। सवाल नंबर पहले का दूसरा भाग, ये होमवर्क है। आकृति आपको दी गई है कि ये कोई एक समांतर रेखा है बी सी के, जो कि ए बी और ए सी को डी व ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमें ए डी का मान निकालना है, डी बी का मान 7.2 सेंटीमीटर, ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर और ई सी का मान 5.4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर दूसरे का पहला भाग, हमें जांच करनी है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर ई और एफ क्रमशः बिंदु पी क्यू और एफ पी आर पे इस तरह से लिए गए हैं कि पी ई का मान 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर और पी एफ का मान 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान 2.4 सेंटीमीटर है। तो हमें जांच करनी है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए ई एफ क्यू आर के समांतर तभी होगी जब दो भुजाओं का अनुपात ये बराबर होगा, यानी कि पी ई बटा ई क्यू का अनुपात हम निकालते हैं। पी ई का 3.9 सेंटीमीटर और ई का मान
3 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव हटा दिया, नीचे आ गया 0, 3 13 जा 3 दाया 30, तो PE बटा EQ बराबर है 13/10। अब इसी प्रकार से PF बटे FR निकालते हैं। PF बटे FR, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव से दशमलव कट गया तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, आया 3/2, यानी कि PF बटे FR का जो मान आया है 3/2। क्योंकि भुजाओं का अनुपात वो बराबर नहीं है, क्योंकि PE बटे EQ ये बराबर नहीं है PF बटे FR के। इसका मतलब ये हुआ कि EF QR के समांतर नहीं है। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा भाग, जांच कर रहे हैं कि क्या EF QR के समांतर है कि नहीं है। इस समय दिया गया है PE का मान 4 सेंटीमीटर, EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान 8 सेंटीमीटर और FR का मान 9 सेंटीमीटर। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो PE बटा EQ बराबर है 4/4.5, दशमलव हटा दिया, ऊपर लगी 0, तो 5 8 40, 5 9 45, यानी कि PE बटा EQ बराबर है 8/9। और जो PF बटे FR बराबर ये भी कितना है 8/9। PF बटे FR भी 8/9 है। अब क्योंकि PE बटे EQ का जो मान है ये बराबर है PF बटे FR के, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि EF ये समांतर है किसके, QR के समांतर है, कि EF समांतर है QR के। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा भाग, आकृति PQR में PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर और PR का मान 2.56 सेंटीमीटर और PE का मान 0.18 सेंटीमीटर और PF का मान 0.36 सेंटीमीटर है। हमें जांच कर रही है कि क्या EF QR के समांतर है कि नहीं है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब ऐसे करेंगे कि PE बटे PQ, जैसा आप बाएं तरफ लेके चलेंगे वैसा ही आपको दाएं तरफ भी करना पड़ेगा। अब करते हैं PE बटा PQ। PE का मान 0.18 बटे 1.28, दशमलव से दशमलव कट गया तो 2 9 18, 2 छक्के 2 चौके, तो PE बटा PQ यह आया 9/64। इसी प्रकार से PF बटे PR निकालते हैं। तो PF बटे PR, पहले हमने निकाला PE बटे PQ, PE बटे PQ निकाला। अब PF बटे PR निकालेंगे। PF का मान 0.36 बटे PR का मान 2.56, दशमलव से दशमलव कट गया, 4 9 36, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, तो PF बटे PR का मान भी 9/64। तो इस तरह से हमने देखा कि क्योंकि PE बटा PQ का जो मान है वो PF बटे PR के मान के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि EF जो है ये समांतर है किसके, QR के समांतर है।